वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहादुरगंज क्षेत्र के जो पश्चिमी क्षेत्र है, अ, बैसा जुरेल बिरनिया में 3 रोज़ा इज्तिमा का आयोजन है और जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और जो लोग भी यहाँ पर आना चाहें, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में है, अंदर में है, तो आने में दिक्कतें, परेशानियाँ हो सकती है, लेकिन अगर आप ये नक्शा आप देख लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको आने में कोई दिक्कत, परेशानी नहीं हो सकती है। तो ये आप सबके लिए, आने वाले लोगों के लिए हमने एक रोड मैप या रूट चार्ट बोल सकते हैं उसको, रूट मैप तैयार किया है। तो उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण से आने वाले ही हैं, उनको बहुत सहूलियतें होंगी अगर ये नक्शा को वो बढ़िया से अगर देख लें तो। और किस रूट से बेहतर आसानी होगी, थोड़ा-सा अगर घूमना भी पड़े, तो आप स्मूथली ईज़ी वे में आप ट्रैफिक में नहीं फँसेंगे, जाम में नहीं फँसेंगे, आने में और निकलने में दोनों तरह से। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो इज्तिमागाह है, आप यहाँ देखिए, ये इज्तिमागाह है। आप यहाँ पे क्या-क्या सहूलतें किधर है, आपको मैं पहले इनके बारे में बताता हूँ, फिर आपको आने के बारे में बताना चाहेंगे हम। तो आप देख सकते हैं ये इज्तिमागाह है, जो 400 बाई 400 स्क्वायर फीट में बने हैं, लगभग 1,60,000 स्क्वायर फीट है। तो ये इज्तिमागाह के दक्षिण छोर में जो साथी दक्षिण तरफ से आएँगे, उनके लिए जो एंट्री मारेंगे इधर से वो, तो इज्तिमागाह के ठीक बगल में वज़ूखाना है, बाथरूम है, लैट्रिन है। पेशाब पाखाना का घर ये एरिया में बने हैं और उसके बगल में इधर मार्केट है, जिसमें उनको खाने-पीने, अगर कोई आदमी खाना-पीना बाँध करके नहीं लाए हैं, तो उनके लिए है। जो साथी उत्तर तरफ एक वज़ूखाना, यहाँ पे ये कच्ची सड़क है, इसके ठीक बगल में वज़ूखाना और पाखाना और बाथरूम, जो नहाने-धोने के लिए जो जमात के साथी हैं, ये इज्तिमागाह के उत्तरी जानिब है। तो यानी दोनों जानिब में ये वज़ूखाना है। कुछ व्यवस्था इधर जो है ना, पूर्वी क्षेत्र में जो एक बागान है आम का, वहाँ पे हम लोगों ने चापाकल वगैरह करवा दिया, वहाँ भी वज़ूखाना बनाने की तैयारी चल रही है। और उसके ठीक सामने में पश्चिमी क्षेत्र में ये आरजी मस्जिद है। और अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, अल्लाह ना करे किसी को कोई परेशानी, कोई बीमारी हो, तो आरजी जो मस्जिद है, जो इज्तिमागाह है, उसके उत्तर साइड में यहाँ मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जो कई मेडिकल कैंप यहाँ पे है, जो अलग-अलग नर्सिंग होम वालों ने खिदमत खल्क के लिए, इन्हें खिदमत करने के लिए आए हैं। उसके ठीक बगल में यहाँ इस्तकबालिया है, जो वेलकम, जो कोई हमारे गेस्ट आए, कोई माननीय लोग आएँगे, कोई हमारे सांसद, विधायक, माननीय लोग आएँगे, तो उनके लिए यहाँ पे है। उन्हीं के लिए पार्किंग की व्यवस्था है यहाँ पे, जहाँ फायर ब्रिगेड भी रहेगी और यहीं पे पार्किंग की भी व्यवस्था है। और इसके बगल में आप देखते हैं दफ्तर मालूमात ऑफिसेज़, यानी इज्तिमागाह के अपोजिट में, यानी सामने में, जो आरजी मस्जिद के ठीक बगल में अलग-अलग काउंटर लगे हुए हैं, जहाँ से बिजली की आप जानकारी ले सकते हैं, पानी वगैरह का जो चीज़ भी निकाह से लेकर के, और सब यहाँ पे ये ऑफिसेज़ हैं। ये बगल में एक छोटा-सा एमसोल का दरख्त है, इसमें नो एंट्री, इसमें किसी को घुसना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जंगल-झाड़ है, वहाँ पे रहने के लिए नहीं है। उसके बगल में ये हल्का कैंप वालों, ठीक पूर्वी इज्तिमागाह के पूरब और उत्तर कॉर्नर पे हम लोगों ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप यहाँ भी दिए हैं। एक मेडिकल कैंप दक्षिण तरफ जानिब भी है, अगर इधर के लोग इधर ही यहीं से मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये अंदर की जानकारी हो गई। और अकाबिरीन रहने के लिए यहाँ एक स्कूल है, उसके बगल में हम लोगों ने एक कैंप बनाया है, जहाँ हमारे अकाबिरीन रहेंगे। तो इस तरह से ये अंदर की जानकारी है, सहूलियत है। और अगर यहाँ के लोगों को खाना-पीना है, तो ये इज्तिमागाह के लिए मार्केट लगे हैं, जो टेम्परेरी मार्केट है, जहाँ पे खाने से लेके रहने-सहने सबके सामान आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके आस-पास में कंबल वगैरह का भी, जाड़े का दिन है, तो कंबल वगैरह भी मिलेंगे। लेकिन आप सबसे ये आग्रह है कि आप लोग अपना-अपना सामान खुद से लेके आएँ, लाएँ, लगाएँ और लेकर के फिर वापस जाएँ। क्योंकि यहाँ पे कोई कलेक्शन, कोई चंदा वगैरह का मामला नहीं होता है। जितने सारे काम बने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अलग-अलग हलकों में बाँट दिए गए हैं। कोई हलका वालों ने वज़ूखाना बनाया, किसी ने लैट्रिन बनाया, किसी ने पाख़ाना बनाया, किसी ने टेंट लगा दिया। बहुत सारे ग्रामीणों ने जो है बाँस दे दिए हैं, किसी ने स्टेज बनाने, किसी ने बिजली का खर्च ले लिया, जितना लाइटिंग व्यवस्था है, किसी ने साउंड सिस्टम का ले लिया। तो इस तरह से बाँट करके काम होता है। अररिया से आएँगे तो उसका रूट बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे सुविधाएँ यहाँ पे आपका है। अब चलिए हम आपको बता रहे हैं कि लोग जो आएँगे, माने इज्तिमागाह के अंदर में, तो इज्तिमागाह आने के लिए आपको अलग-अलग रूट, यदि अगर आप आना चाहें अररिया की जानिब से, चलिए आपने अररिया पूछा, तो इसलिए मैं आपको इधर से दक्षिण तरफ से ही स्टार्ट करते हैं। यदि कोई दूसरे जिले से, जैसे अररिया, सुपौल, उधर के जो है दरभंगा वगैरह, या उस सब से आना चाहें, तो आप सीधे एनएच 327 ई पकड़ करके आप चोपड़ा बखारी में उतर सकते हैं। चोपड़ा बखारी भाया बिशनपुर होकर के, बीरपुर चौक, कॉलेज चौक होकर के सीधे जुरेल चौक से आप राइट टर्न में आप इन कर सकते हैं। लेकिन उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो महादेव दीघी चौक है। यहाँ से सबसे सुगम रास्ता है, बेहतर है कि आप अररिया की तरफ से आकर के जो महादेव दीघी चौक है, महादेव दीघी चौक में आप चाहें तो उतर जाएँ। अगर आप बस से आ रहे हैं तो वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी, टोटो मिल जाएँगे, या अगर आप अपनी गाड़ी से हैं तो सीधे वहाँ से बीरपुर चौक और कॉलेज चौक, बहादुरगंज होते हुए आप सीधे इज्तिमागाह एंट्री मार सकते हैं। जगह-जगह पे तो द्वार लगे हैं, जगह-जगह पे आपको माने साथी भी मिल जाएँगे, ट्रैफिक के जो हमारे साथी हैं। उसी तरह से आप अररिया जिला से आने वाले और दूसरे जो क्षेत्र है, जैसे सौंदर हाट की तरफ से, जहानपुर की तरफ से आना अगर चाहें, तो आप
मुसलडंगा घाट पार करके, जो ब्रिज पार करके आप सीधे लौचा पुल में आएंगे और लौचा हाट होते हुए आप सीधे इस्तेमागाह इन कर सकते हैं, जो झिंगाकटा हाट होते हुए। यदि आप जब इधर से स्टार्ट करते इधर कोचाधामन क्षेत्र से, नहीं कोचाधामन यानी दक्षिण तरफ से, तो कोचाधामन के क्षेत्र और पूर्णिया जिला से आने वाले लोग, कटिहार जिला से आने वाले लोग, तो कई रूट है उनके लिए। अगर यदि आप कोचाधामन से आते हैं तो आप सोनथा से चल करके महादेव जी की चौक, फिर आप एंट्री कर सकते हैं बीरपुर चौक है, और चोपड़ा बखारी से भी एंट्री मार सकते हैं आप बिशनपुर होकर के या फिर महादेव जी की होकर के। इस तरह से है। यदि आप कोई आदमी अररिया, ये माफ कीजिएगा, पूर्णिया से आ रहा है, तो पूर्णिया से आने वाले साथियों के लिए, पूर्णिया से आने वाले साथियों के लिए है कि आप बाईसी के पास से सीधे अमोर होते हुए आप सोनथा, सोनथा से महादेव जी की चौक और फिर बीरपुर चौक हो जा सकते हैं। यदि कोई आदमी NH 331 का पकड़ करके किशनगंज आ रहे हैं, तो किशनगंज से आप आ सकते हैं सीधे LRP चौक, LRP चौक से झांसी रानी चौक, झांसी रानी चौक से आराम से आप कॉलेज चौक होते हुए एंट्री कर सकते हैं। झांसी रानी चौक से आपके लिए 2 रूट है, एक आप पत्ती मिल होकर आ सकते हैं घूम करके, लेकिन ये सबसे बेहतर रूट है आपका। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति बंगाल से आना चाहते हैं तो उसको किशनगंज आना है। बंगाल का जो है मजलिसपुर इलाका है, विपरीत है, पश्चिम बंगाल है, मालदा है, उत्तर दिनाजपुर है, इन सब क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए किशनगंज आइए और किशनगंज से सीधे LRP चौक। दूसरा और आसान रूट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, थोड़ा सा घुमाव है, मस्तान चौक से आकर के आप लेफ्ट टर्न लेंगे और सीधे सोनथा हाट आएंगे, सोनथा हाट से महादेव जी की, महादेव जी की से बीरपुर और कॉलेज चौक होकर आ सकते हैं। ये आसान रूट ज्यादा है, इसमें ट्रैफिक की थोड़ी सी मैंने लाइट ट्रैफिक होगा, कम ट्रैफिक होंगे। या आप सीधे LRP चौक आकर के एंट्री कर सकते हैं। ये 327E पकड़ करके भी आप इधर से भी आ सकते हैं। तो कई रूट है आने के लिए। अगर कोई आदमी रेलवे स्टेशन से आ रहा है या कोई आदमी बस से आ रहा है पटना से और कहीं से, तो आप सीधे LRP चौक में उतर जाइए, आपके लिए बेहतर रास्ता है, या आप महादेव जी की उतर जाएंगे। यदि कोई रेलवे स्टेशन में उतरे हैं तो आप सीधे LRP चौक, LRP चौक से झांसी रानी आ सकते हैं। आप किसी को पूछेंगे बता देंगे, हर जगह साथ ही रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अब पश्चिमी क्षेत्र यानी जो सिकटी हुआ, टेहरागाछ हुआ, अररिया जिला का कुछ क्षेत्र है, कलियागंज है, वहां से आप टेहरागाछ आइए और टेहरागाछ से होकर के आप सीधे लौचा पुल आइए, लौचा पुल से आप जुरेल चौक और इस्तेमागाह एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में है। उसी तरह से आप यहाँ आकर के मटियारी के पास आकर के एक और अंदर से रोड जाती है जो शॉर्ट होगा आपका, आप यहाँ आ सकते हैं इजी वे में। दूसरा जो रास्ता है आपका टेहरागाछ से के साथ ही आप मटियारी घाट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे चचरी बने हुए हैं। तो यहाँ पे लाइट मैंने जो हल्के वाहन है उनके लिए है। आप कुरेली हाट से भाटावाड़ी, बांसवाड़ी होकर के एकदम सीधे इस्तेमागाह आ सकते हैं, एक ही सिंगल रोड है। तो ये रहा पश्चिमी क्षेत्र के लिए। यदि कोई व्यक्ति आप उत्तर जानिब से यानी आप दूसरे देश से, देश विदेश से आना चाहें, तो नेपाल से कराना चाहें, तो आप नेपाल से आने वाले साथी जो सिंगीमारी की घाट पार कर सकते हैं, जो एक नदी है। आप सिंगीमारी होकर के आप लक्ष्मीपुर होते हुए आप सीधे ये देखिए कुरेली हाट, जो दिगलबेंग प्रखंड का कोरोबारी थाना क्षेत्र में मोहमारी बॉर्डर पार करके आप कुरेली हाट आएंगे, वहां से फिर एक रोड है सीधे आपको इस्तेमागाह ला करके पहुंचा देंगे। यदि कोई आदमी नेपाल से आ रहे हैं, उसको अगर आप दिगलबेंग बॉर्डर आप पार कर रहे हैं, तो दिगलबेंग बॉर्डर पार करने वालों के लिए दिगलबेंग आ जाइए, तुलसिया जनता समेसर होते हुए सीधे पत्ती मिल चौक है यहाँ पे। ये देखिए एक बहुत बड़ी चौक है यहाँ पे, पत्ती मिल चौक से आपको राइट टर्न लेना है, आप सीधे इन कर सकते हैं, एकदम बहुत नजदीक है यहाँ से। और यहीं अगर आप 4 चक्का गाड़ी है तो आपका 4 चक्का के लिए पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की गई है। टेहरागाछ और ये मटियारी वगैरह से भी आने वाले साथियों के लिए, लक्ष्मीपुर वाला रूट से आने वाले साथियों के लिए 4 चक्के के पार्किंग जो है यहाँ पे मोटरसाइकिल का पार्किंग, यानी शांति चौक में आपको अपनी गाड़ियों को छोड़ देना है। यदि कोई व्यक्ति आप पूर्वी क्षेत्र से आ रहे हैं या कोई एयरपोर्ट से आ रहे हैं, बाई एयर आ रहे हैं, तो आप सीधे जो बागडोगरा हवाई अड्डा में उतरेंगे। बागडोगरा हवाई अड्डा से उतर करके सीधे ठाकुरगंज के रास्ते आप आ जाएंगे। यहाँ पे जो एक्सचेंज चौक है या फसादी चौक जिसको हम लोग बोलते हैं, NH 327E में आप राइट टर्न लेंगे और सीधे बागी पथ होकर के खानका चौक आएंगे, वहां से पत्ती मिल चौक, और फिर आप इधर से इन कर सकते हैं। जो हमारे लोकल साथी हैं, जैसे मोहम्मद नगर है, चिकाबाड़ी है, पूर्वी क्षेत्र में जैसे अटोली है, और उसी तरह से आप गांगी है, इन सब जगह से या ठाकुरगंज का और अंदर का इलाका से आने वाले लोगों के लिए क्या है कि आप अपने जैसे दारुल चौक आ सकते हैं, नसीमगंज चौक से भी आ सकते हैं। उसी तरह से कई रास्ते, दारुल चौक से जब आप आएंगे तो आप हॉस्पिटल चौक आ जाइए, हॉस्पिटल चौक से फिर खानका चौक होते हुए इन कर सकते हैं। उसी तरह से एक और रास्ता है आपका, जो मोटरसाइकिल 4 चक्का गाड़ी भी लेके आप आ रहे हैं, तो आप चाहे तो आप ये फसादी चौक से आप अंदर हो सकते हैं, या दारुल चौक से अंदर आकर के यहाँ देखिए जो खानका मदरसा है, वहीं से 84 जुरेल, 84 के पास से जुरेल एक रास्ता आती है। तो जुरेल के पास आकर के इधर नदी पार नहीं करेगी, रास्ता खत्म होकर के फिर बाजार चली जाती है। आप यहीं से अपनी गाड़ियों को पार करके, यहाँ चचरी बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, ये यहाँ पे एक चचरी की व्यवस्था की गई है कॉर्नर में, जहाँ से आप पैदल आ सकते हैं। ठीक है, ये चचरी की व्यवस्था, आप ये चचरी पार करके आप सीधे पैदल इस्तेमागाह इन कर सकते हैं। और गाड़ी पार्किंग के लिए ये पूरी व्यवस्था है, तो पूरी जगह है, पूरी मैदान खाली है। तो इस तरह से आप चारों तरफ से इस्तेमागाह आप इन कर सकते हैं। और हो सकता है कई जगह अगर दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे फोन भी कर सकते हैं, यहाँ नंबर दिए हुए हैं।
कि मैं कैसे आऊँ, तो आपको हम रास्ता बता सकते हैं। तो और यहाँ एक छोटी-सी नदी है जिसमें पानी भी कम है। पैदल अगर कोई आदमी आना चाहे तो ये नदी पार करके भी पूरब जानिब से आकर के आप आ सकते हैं सीधे। तो इस तरह से मोटा-मोटी आपका रूट है। यदि कोई व्यक्ति टेरागंज के साथ ही खास करके आप ये ध्यान दें, अगर आप लोग चचरी पुल पार करते हैं, मटियारी घाट पार करते हैं, तो आप कुरेली होकर के, भाटावाड़ी, बांसवाड़ी होके शांति चौक से आप बाएँ तरफ से आप सीधे एनएच पकड़ लीजिएगा, आप किशनगंज चले जाएँगे। अगर किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना है, किन्हीं को हॉस्पिटल जाना है, किन्हीं को कोर्ट कचहरी जाना है, तो आप उस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप अगर लोचा-वाला कर सकते हैं इस्तेमाल, तो यहाँ बाज़ार में आपको थोड़ी ट्रैफिक की समस्या होगी, तो आप फिर उसमें फँस सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि इस रूट का इस्तेमाल करें। या आप लौचा हाट से ही आप अपने आप को डाइवर्ट करके सीधे चोपड़ा बखारी और सीधे किशनगंज के चले जाइएगा। तो ये रहा हमारे पश्चिमी क्षेत्र से जो साथी इज्तिमा में नहीं आएँगे, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं जो इज्तिमा गाह की तरफ नहीं आएँगे, तो उनको ट्रैफिक से बचने के लिए ये सुविधा है, आप सीधे किशनगंज आप जा सकते हैं। तो ये रहा मोटा-मोटी। अब आप सबसे यही आग्रह है, लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए इज्तिमा में, इज्तिमा गाह आइए। लेकिन इज्तिमा का मेन जो उद्देश्य है, मोटो है, इसमें जो मेन इनकी जो खूबसूरती है, वो इनमें मानने का जज़्बा होता है। तो जो भी साथी यहाँ आते हैं इज्तिमा में, दुआ के दिन आएँगे, दुआ से पहले आएँगे, तो आपके अंदर में मानने का जज़्बा हो, जहाँ गाड़ी पार्क करने का है, वहीं रोकना, पार्क कर देना है, जहाँ गाड़ी लगाने का है, वहीं लगाना है। एक लाइन में चलना, ये नहीं कि ओवरटेक करने की कोशिश करें, चलो आगे अगर ट्रैफिक हो गई है, तो पीछे लगते जाएँ, कतार बाई कतार। एक लाइन बनाना है। ये नहीं कि मोटरसाइकिल चलो हम घुमा करके थोड़ा आगे चले जाते हैं, थोड़ा-सा फटका मार करके। ये फटका मारने के चक्कर में थोड़ी-सी जो है ना ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। बस ये है कि आपसे मान के चलें। और साथी जो खासकर दुआ के दिन ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, तो दुआ के दिन जो साथी आए तो आप लोग आके फजर की नमाज़ पढ़ें या रात में एक शबबासी करें, यहाँ पे रात रहें। हम तो कहेंगे 3 दिन रह जाइए, जुम्मा, शनिचर, इतवार 3 दिन रहिए। और उसी तरह से आप फिर जो आप आगे चलेंगे, दुआ के दिन जो सुबह-सुबह लोग आते हैं और जब फिर वापस इज्तिमा गाह से जब निकलेंगे, तो एक-दूसरे का ख़्याल करेंगे। जैसे अगर पैदल चलने वालों को पहले जाने के लिए तो पहले उनको छोड़ देना है, फिर गाड़ियों को निकालना है, कतारबद्ध तरीके से चलना है। और ख़ास करके जो आस-पास के जो हमारे बिरनिया, बैसा, जुरेल, फुलवारी, जो आस-पास के गाँव हैं इज्तिमा गाह के, तो हम लोगों को मदद करना है, कोऑपरेट करना है। हमें उनका इकराम करना है, उनका वेलकम करना है, हम लोग मेज़बान हैं, तो मेज़बान को हम लोग को चाहिए कि थोड़ी तकलीफ़ भी हो तो बर्दाश्त करना है। और ख़ास करके उस दिन रोड के किनारे रहने वाले जो हमारे गाँव है, तो उनके माँ-बाप से हम दरख़्वास्त करेंगे कि बच्चों को रोड की तरफ जाने नहीं देना है, और ताकि उससे एक्सीडेंटल कोई मैटर नहीं हो। दूसरा ये है कि 3 दिन अगर हम लोग कहीं थोड़ा सफ़र करना चाहें, ये सब इज्तिमा गाह के आस-पास से, तो थोड़ा-सा हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, 3 दिन के बाद कर सकते हैं, ताकि हमको जाम-जुम झमेला में नहीं फँसें। तो ये मोटा-मोटी चीज़ें हैं आप सबसे। बहुत-बहुत शुक्रिया जो लोग भी देख रहे हैं। अगर हम लोगों से कहीं बोलने-चालने में कहीं मिस्टेक या छूट गया हो तो इसको इग्नोर करेंगे, और टेलीफ़ोन नंबर है उसमें पूछ सकते हैं किसी भी तरह से। तो आइए, आप सबका खैर मकदम है। बैसा, जुरेल, बिरनिया, इज्तिमा गाह में, इज्तिमा में आइए, दुआ कीजिए कि देश में अमन और अमान बरकरार रहे, भाईचारा बरकरार रहे, लोग मिल कर के रहें, हम सब मिल कर के रहे हैं, सदियों से रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी सदियों मिल कर के रहेंगे। दुआ करेंगे हम लोग पूरे कि हमारा जो मुल्क है वो सुपर पावर बने, हमारे जो मुल्क है, हमारा जो देश है हिंदुस्तान, वो हर तरह से जो है तरक्की करे, यहाँ के हर एक इंसान में के पास अपना जो माल और दौलत हो, जो आर्थिक स्थिति है वो और मजबूत हो। तो अपना एक-दूसरे के प्रति सम्मान करें, एक-दूसरे के धर्म की सम्मान करेंगे, उनके मज़हब की भी सम्मान करेंगे। यही हमारी खूबसूरती है, विविधता में एकता। हम रहते हैं बहुत अलग-अलग जाति धर्मों के, अलग-अलग कैटेगरी के, अलग-अलग अमीर-गरीब सब मिल कर के, लेकिन सब एक हैं और एक होकर के हम लोग रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।